डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जंतर मंतर देश की राजधानी का वो स्थान जहां वर्षों से जनता अपनी आवाज बुलंद करती आई है, लेकिन इस बार आवाज सिर्फ एक प्रदर्शन की नहीं बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य की है। नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रहा, इसकी गूंज संसद तक पहुंच चुकी है। और अब इस पूरे मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी अपनी स्पष्ट राय रखी है। क्या छात्रों की लड़ाई अब राजनीति के चक्रव्यूह में फंस चुकी है? क्या पेपर लीक का मुद्दा समाधान से ज्यादा सियासत का हथियार बन गया है? और आखिर क्यों मायावती ने सरकार, विपक्ष और आंदोलनकारियों तीनों को एक साथ नसीहत दी? नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज यूपीओके पर आप सभी का स्वागत है। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों से छात्र डटे हुए हैं। उनकी मांग साफ है, पेपर लीक की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और दोषियों को कड़ी सजा। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन लंबा खिंचता गया, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की मौजूदगी भी बढ़ती गई। अब यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नीट समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य को प्रभावित किया है। ऐसे में सरकार और संवैधानिक संस्थाओं को इस गंभीर विषय पर तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए। मायावती ने अपने बयान में सिर्फ छात्रों की पीड़ा का जिक्र नहीं किया बल्कि आंदोलन के राजनीतिक स्वरूप पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि जंतर मंतर पर जारी अनिश्चितकालीन आंदोलन अब सड़क से लेकर संसद तक टकराव का कारण बन चुका है। इससे न सिर्फ दिल्ली बल्कि अन्य राज्यों में भी सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बसपा प्रमुख ने साफ कहा कि किसी भी जन आंदोलन का राजनीतिकरण समाधान को आसान नहीं बल्कि और कठिन बना देता है। उनका मानना है कि छात्र हितों के संवेदनशील मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक दलों को अपने संकीर्ण स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए। मायावती का बयान ऐसे समय में आया है जब छात्र आंदोलन को लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। एक और छात्र परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे हैं तो दूसरी ओर राजनीतिक दल इस मुद्दे को अपने अपने नजरिए से पेश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या असली मुद्दा कहीं राजनीतिक शोर में दबता जा रहा है? अपने बयान में मायावती ने एक और अहम मुद्दा उठाया। उन्होंने अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और गबन के मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि चाहे धार्मिक संस्थानों में भ्रष्टाचार के आरोप हो या फिर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षाओं में पेपर लीक, दोनों घटनाएं व्यवस्था में बढ़ते भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है। उनका कहना था कि भ्रष्टाचार अब सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं रह गया है बल्कि ये समाज और संस्थाओं की विश्वसनीयता को भी कमजोर कर रहा है। उन्होंने इसे व्यवस्था को भीतर से खोखला करने वाली दीमक करार दिया। मायावती ने इस दौरान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने सुशासन के लिए संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को सबसे महत्वपूर्ण आधार माना था। लेकिन यदि संवैधानिक संस्थाएं अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन नहीं करेंगी तो भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जाएगा। उन्होंने सरकार, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं से अपील की है कि वे इस संवेदनशील मामलों में सक्रिय भूमिका निभाएं और छात्रों के भविष्य को प्राथमिकता देते हुए जल्द समाधान सुनिश्चित करें। बसपा प्रमुख ने यह भी कहा कि आंदोलन, सड़क पर संघर्ष और संसद में टकराव लोकतंत्र का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकती। उन्होंने सरकार और आंदोलनकारियों दोनों से संवाद का रास्ता अपनाने की अपील की और कहा कि बातचीत के जरिए ही स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लाखों छात्रों का भविष्य किसी भी राजनीतिक एजेंडे से बड़ा है, इसलिए जरूरी है कि सभी पक्ष अपने मतभेद भुलाकर छात्र हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ एक परीक्षा का नहीं बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था पर भरोसे का सवाल बन चुका है। छात्र न्याय की मांग कर रहे हैं, राजनीतिक दल अपनी अपनी राय रख रहे हैं और अब मायावती ने भी इस पूरे विवाद पर संवाद, संवैधानिक नैतिकता और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। अब देखना होगा कि सरकार, आंदोलनकारी और संवैधानिक संस्थाएं इस गतिरोध का समाधान कितनी जल्दी निकाल पाती है, क्योंकि आखिरकार दांव पर सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि लाखों युवाओं का भविष्य लगा है। इसी तरह खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज यूपीओके के साथ। डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा।